मैदान दिया है जिसकी लंबाई जो है वो 55 मीटर है और चौड़ाई 22 मीटर है। इस मैदान में हमें दरी बिछाना है जो वर्गाकार होगी, मतलब जिसका लंबाई और चौड़ाई बराबर होगा। लंबाई और चौड़ाई इनका बराबर ऐसे इस प्रकार से होना चाहिए। तो वर्गाकार दरी बिछाना है और वर्गाकार दरी जो होगा उसको बड़े से बड़ा बिछाना है और इस प्रकार बिछाना है कि ये पूरा मैदान को ढक ले और कहीं पर भी जगह नहीं छूटना चाहिए। तो पहले प्रश्न में क्या क्या दिया है उसको लिखते हैं। मैदान की लंबाई दिया है, उससे पहले लिखते हैं मैदान की लंबाई ये दिया गया है 55 मीटर, फिर चौड़ाई दिया है 22 मीटर। इसके बाद हम इस दरी का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो क्षेत्रफल बराबर आ जाएगा ये 55 गुना 22। ये हो गया अब हमारे मैदान का। अब आते हैं उसके बाद दरी का लंबाई क्या होगा। तो दरी का लंबाई और चौड़ाई दोनों एक ही होगा। तो जो हमारे पास 22 और 55 दिया है तो हम इस 22 और 55 का महत्तम समापवर्तक निकालेंगे, जिससे उस बड़े से बड़े दरी का लंबाई हमें या भुजा जो है वो मालूम हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहला 22 और 25 का मसा निकाल देंगे, महत्तम समापवर्तक, और ये आएगा 11। तो महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए क्या करते हैं, एक ऐसा लकीर खींच के इधर 22 और 55 को लेते हैं और अभाज्य संख्याओं से भाग देते हैं, मतलब 2 3 5 7 11 13 इस प्रकार की संख्याओं से भाग देते हैं और दोनों संख्या भाग जाना चाहिए। तो यहाँ 22 और 55 है तो ये 2 से नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा, 7 से और 11 से जाएगा। तो इसको 11 से भाग देंगे तो ये 11 दूनी 22 और 11 पंचे 55। 2 और 5 दोनों एक ही संख्या से नहीं जा सकते, दोनों अभाज्य संख्या हैं। तो हमारा जो आंसर आएगा वो 11 आएगा। तो 11 22 और 55 का महत्तम समापवर्तक है। क्या करना है कि उस दरी की जो लंबाई होगा वो हमें मिल गया है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं दरी का भुजा। ये वर्ग है इसलिए हम इसको भुजा बोलेंगे। तो इसका भुजा बराबर आ जाएगा 11 मीटर। अब इसका हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो इसका जो क्षेत्रफल आ जाएगा, इसके क्षेत्रफल को हम ए मान लेते हैं और इसको हम बी मान लेते हैं। तो इसका क्षेत्रफल जो होगा वो 11 गुना 11 होगा। हम इसको आगे हल नहीं किए रहते हैं, 11 गुना 11 121 आया, हम उसको अभी फिलहाल यहीं छोड़ देते हैं। हमारा क्षेत्रफल जो आया था मैदान का वो इतना आया, दरी का जो क्षेत्रफल आया वो 11 गुना आया। तो ये जो दरी जो होगा वो 11 और इधर ऐसे 11 11 होगा, मतलब ये 11 उसका लंबाई होगा दरी का और 11 ही चौड़ाई होगा। तो इस प्रकार से मान लेते हैं आया है। करेंगे मैदान के क्षेत्रफल में दरी का क्षेत्रफल को भाग दे देंगे, जिससे संख्या मिल जाएगा दरी की संख्या। इसके लिए क्या करेंगे, ये जो मैदान का क्षेत्रफल है उसके बटे में उस दरी का क्षेत्रफल को भाग दे देंगे। अब 11 एकम 11 होगा, ये 11 5 बार में जाएगा, ये 11 एकम 11 होगा, ये 2 बार में जाएगा। तो 5 गुना 10, 5 गुनी 2 बराबर 10। तो ये हमारा जो संख्या होगा दरी की जो संख्या होगा वो हमारा 10